मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक जयवर्धन सिंह ने जबलपुर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के मंच से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, नीट और सीबीएसई पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि देश का युवा आज अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उसकी आवाज सुनने के बजाय दूसरे मुद्दों पर ध्यान दे रही है। भैया भाई ऐसा आ जाओ। जी सभी को। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि एक तरफ देश का जेन जी अपने अधिकारों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रही है। उनका कहना था कि आज देश के युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड है, ताकि सभी छात्रों को समान और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था मिल सके। जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सीबीएसई और नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उन्होंने नेशनल टेस्ट एजेंसी के नेतृत्व परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की बात की। साथ ही एनटीए के अध्यक्ष को हटाने की भी मांग उठाई। देखिए, इसमें सीधी बात है। सबसे पहली हमारी मांग है, जो राहुल जी लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, जो बात राहुल जी ने कही थी देहरादून में भी, जो बात राहुल जी ने कही थी कोटा में भी, कि ये जो पूरा सिस्टम, जो ये मायाजाल भाजपा सरकार ने बिछाया है, इसकी शुरुआत होती है पेपर सेटिंग से। पेपर सेटिंग से लेके पेपर प्रिंटिंग से लेके पेपर का ट्रांसपोर्ट और एग्ज़ाम सेंटर तक, ये जो 4 अलग अलग चरण है एक परीक्षा के, इन चारों चरणों का निजीकरण भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा के निजी दलाल पेपर सेट कर रहे हैं, भाजपा के निजी दलाल पेपर प्रिंट कर रहे हैं, भाजपा के निजी ठेकेदार परीक्षा पेपर को यातायात व्यवस्था कर रहे हैं, प्रिंटिंग से लेके परीक्षा केंद्र तक, और भाजपा के दलाल एग्जाम सेंटर पर बैठकर चीटिंग करा रहे हैं उन बच्चों को जो अमीर परिवार से है लेकिन अयोग्य है। हो क्या रहा है, परिणाम क्या हो रहा है कि जो एक निर्धन परिवार से है लेकिन योग्य बच्चा है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के छात्रों के समर्थन में पहुंचने का भी जिक्र किया और कहा कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई है, जिनका सबसे बड़ा खमियाजा देश के लाखों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।